तो वेलकम बैक गाइस, एक और न्यू वीडियो के साथ काफ़ी दिन बाद। तो आज चलो आज ट्रेडिंग पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करना। और मैं जितना कोशिश करूँगा अच्छे से बताऊँगा और रियलिटी बताऊँगा जो भी बताऊँगा, ठीक है। और अच्छे से प्रैक्टिस करना और एक्सप्लेनेशन भी मैं अच्छी करने की कोशिश करूँगा कि जिससे कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में इम्प्रूवमेंट हो सके। तो उस इसे वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, पहले ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश करना कि हम जो एक्सप्लेनेशन करेंगे तो मेरा जो एक्सप्लेनेशन बेस है तो उसको समझना कि हाउ टू ट्रेड अ गुड अवे इन द बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग, कि हम लोग ट्रेड कैसे समझे और उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समय को वेस्ट नहीं करते। तो दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस एंड लर्निंग पर्पस। वी आर नॉट एडवाइज टू एनी टाइप इन इन्वेस्टमेंट विदाउट ट्रेडिंग नॉलेज। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो अच्छे से, बहुत अच्छे से समझना। हाँ, एक बात और इंक्लूड करना चाहूँगा गाइज, आप लोग प्लीज़ स्कैमर से सेफ रहो, ठीक है। तो काफ़ी लोगों का मैसेज आया, ठीक है, मैंने ग्रुप में भी डाला था। ग्रुप बस केवल आप आपके लिए इसलिए बना के रखा कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सको और ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी पैसा या कोई भी अलग चार्ज वार्ज नहीं है, आप दिल खोल के पूछ सकते हो क्वेश्चंस, ठीक है। इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक सब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और कोई भी क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी और टेलीग्राम पे भी, ठीक है, एनी टाइम। बस ये याद रखना, मैसेज आप ड्रॉप कर देना, मैसेज सेंड कर देना। हो सकता है मैं लेट रिप्लाई करूं बट रिप्लाई जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब गाइस एक बात और बोलना बोलना था थोड़ा सा, जिन लोगों के साथ स्कैम हुआ, जिन लोगों ने मुझे बताया था, तो प्लीज़ भाई आप एक बार सोच के देखो। मैं उस चीज़ को जानता ही नहीं हूँ या मैं उससे उस पर्सन को नहीं जानता जिसके साथ जिसने आपके साथ स्कैम किया, आपको ब्लॉक कर दिया पेमेंट लेने के बाद। इन सब का कोई आइडिया नहीं है। मैं आप एक बार सोच के देखो मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ इस चीज़ों में, ठीक है। तो इसके लिए दिल से सॉरी एंड आई एम रियली सॉरी, ठीक है। तो बाकी आप लोग सेफ रहो और अच्छे से प्रैक्टिस करो जिससे आप ट्रेडिंग की इम्प्रूवमेंट आए, ठीक है। प्रैक्टिस इतनी करो कि वो चीज़ आपसे याद हो जाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लंबा हो गया आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैंडल बनी है, ओके, फीलिंग, ओके, ठीक है। नहीं, ठीक है, तो मैं एक बाई के लिए जाता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे एक बाइंग होनी चाहिए। और ट्रेंड कौन सा है? ट्रेंड वैसे एक रेंज भी थोड़ा दिख रहा है, इतनी दूर में अपवर्ड रहा है। मतलब रेंज रहा है, फिर यहाँ से अपवर्ड रहा है, यहाँ पे रेंज रहा, फिर यहाँ से डाउन डायरेक्शन भी रहा है। बट एक छोटा सा एरिया ये जो है ये डाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड विन हो जाने देते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन पूरा पूरा हम करेंगे एकदम दिल खोल के, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से देखना, फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसको विन हो जाने दो। ठीक है, तो ये एक विन हो गया है, ठीक है। एक मिनट, इसको विन होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो ठीक है, विन हो गया है। देखो यहाँ पे विन होने का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक तो ये पूरा पूरा यहाँ पे एक एरिया है, ठीक है। ये जूम नहीं होगा क्या? ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो ये पूरा पूरा एरिया निकल के आ रहा है, ठीक है। अब इस पे ध्यान मत दो, ठीक है, बट ये एक एरिया ही है पूरा, ठीक है, इसका ध्यान दो बस, ठीक है। तो ये चीज़ है। और ये इस एरिया के आसपास आप देखोगे तो यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है। पैटर्न के बाद एक कैंडल आनी चाहिए थी, वो आई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक बाइंग। अब एक कैंडल का ये जो लेवल आप देख रहे हो, मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये एक कैंडल का एक लेवल देख रहे हो, ठीक है। एक सेकेंड, ये एक कैंडल का लेवल देख रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि ये कैंडल ने इसके अंदर ही क्लोज किया है, ठीक है। बट हमारा यहाँ पैटर्न काम करेगा, ना कि एक कैंडल का लेवल, ठीक है। ये दोनों लेवल को मैच कराओगे इन दोनों कलर चेंजिंग के हिसाब से, तो ये काम नहीं करेगा एक पल के लिए, ठीक है। बट पैटर्न जरूर काम करेगा इस वक्त। पावरफुल ये एरिया है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो मार्केट अभी यहाँ से क्या मोमेंटम बना रही है। अगर मोमेंटम में आप ध्यान दें तो एक डाउन आके थोड़ा सा रेंज किया, फिर एक डाउन आया, फिर एक ऊपर गया। फिर अब देखोगे तो इसी एरिया के आसपास
क्लोजिंग कर दिया, ठीक है, इसी एरिया के आसपास क्लोजिंग कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से एक थोड़ा सा डाउन मोमेंटम आना चाहिए, बट एक ये भी छोटा सा हमको एरिया देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक। तो यहाँ पे भी वेट करेंगे अब हम लोग, देखते हैं क्या होता है। बट अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, अभी जैसे मैंने कहा कि एक कैंडल का प्रेडिक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट आप ये देखो, ठीक है, ये, ठीक है, तो इस चीज़ को समझो, ठीक। तो एक ये रेंज भी है, तो अब यहाँ पे हम लॉजिकल पैटर्न भी लगा के देखते हैं। तो ग्रीन रेड ग्रीन, ठीक है, वाइट पर्पल वाइट, मगर इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। इसको वाइट वाली ग्रीन है और पर्पल वाली जो है पिंक, पिंक वाली, सॉरी, पिंक पर्पल जो भी है, ठीक है। तो ये वाली एक रेड है, ठीक है, वाइट ग्रीन रेड ग्रीन। तो यहाँ पे एक रेड आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, ठीक है, बट देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 50-50 सिचुएशंस है, तो सिचुएशन थोड़ा सा टफ रहेगा, ठीक है। तो बट हाँ, अब यहाँ थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। ओके ओके, रेड आ गई क्या? अभी 18 मिनट है, जब तक क्लोज नहीं हो जाएगी जब तक हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, अब देखो मैंने एक चीज़ और बताया था बहुत पहले पहले, देखो रेड आ भी गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं फिर से, ग्रीन रेड, ठीक है। तो ग्रीन आनी चाहिए, क्या कहते हो, यही होगा। बट डोजी भी आ गया है ना, डोजी इनडिसीजन, इनडिसीजन कैंडल है। बट अगर हम लॉजिक के हिसाब से देखें तो एक लेके देखें क्या, कि क्या कहते हो, लेके देखते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ग्रीन आ सकती है, लॉजिक लॉजिक इसलिए ज़्यादा मैं प्रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे देखो, यहाँ से एक मूव आया छोटा सा, फिर एक मूव आया, ठीक है, फिर यहाँ पे एक रेंज बना दिया, देखो 3 मिनट की। अब ये चौथी कैंडल चल रही है, ठीक है, याद रखना। और ये जो अगर हम लॉजिक पैटर्न के हिसाब से अगर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो लॉजिक पैटर्न ऑलरेडी 2 बार, ठीक है, ऑलरेडी 2 बार, ठीक है, और ये दोनों को हम देख ले तो 4 बार, 6 बार हो चुके हैं मैक्सिमम, ठीक है, फिलहाल। तो ग्रीन देखो नहीं आई, बट मार्जिन सेफ्टी से अपना विन हो गया, देखा। तो लॉजिक पैटर्न इस तरह से नहीं होता, ठीक, ये याद रखना। तो अपना ये क्या हो गया, कल विन करवाएगा क्या? ये विन कल होगा क्या भाई? अच्छा, अब हुआ। ये रिटर्न क्यों मार दिया भाई? टाइमर लगा है कि टाइम है क्या यार? देख रहे हो भाई, बता भी नहीं रहे हो यार तुम लोग। ठीक है, चलो यार, सॉरी, ये अलग ही सिस्टम हो गया यार, तो गेम हो गया अपने साथ तो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, अगर ये ग्रीन आई तो फिर कहानी चेंज कर देंगे हम लोग। रेड आ गई है, रेड। मगर यहाँ पे एक थोड़ा सा, अभी भी देखोगे ना, आप देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, तब से ये जो यहाँ से आएगा, ये जो एरिया है ना, ये कुछ नहीं कर रहा है अभी तक। अभी ये कैंडल ही कुछ बताएगी या कुछ करेगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे। ओके ओके, इसने कर दिया भाई। अब देखो ये ब्रेक हो जाए, ये ब्रेक हो जाए थोड़ा सा, ये वाला, ठीक है। देखते हैं ब्रेक हो रहा है, 5 4 3, तो ब्रेक एकदम एंड द मूवमेंट पे ब्रेक किया है इसने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने दो। ओके ओके, आगे भी लेवल, ओके कोई बात नहीं। देखो गाइस, यहाँ पे एक सिचुएशंस है, उस सिचुएशन को समझो। अब देखो आपको साइलेंटली मोड पे यहाँ तक बैठना है, ठीक है। देखो जो एकदम स्टार्टअप है, जिनको पूरा प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ।
इस एरिया में बैठो। ऐसे सबके लिए भी एक एक रिफर है, ठीक है, एक समझ लो पेशेंस कंट्रोलिंग का वो है, ठीक है, यहाँ तक बैठना है आपको, ठीक है, यहाँ तक आने दो इसको, ठीक है। या फिर अभी एक ये छोटा सा एरिया ये भी देखने को मिल रहा है, ठीक, ये भी, ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है। अब इसको क्लोज होने देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब देखो ये भी आप कहोगे ये भी एक एरिया है, ठीक है, ये एरिया तो है ही है, यानी एरिया मीन्स होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, मैं एरिया बोलता हूँ, ठीक है, ये भी एक एरिया ही है, ठीक है। तो ये क्लोज हो चुकी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या कहते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे एक रेड के लिए जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एंट्री अगर मिलेगी तो हम ट्रेड ले सकते हैं एक, बट कंटिन्यूअस भी है ना, और एरिया भी ब्रेक हो गया, कंटिन्यूअस का साइन भी है, और एक रेड आनी चाहिए। एंट्री नहीं दे रही आई थिंक, ओके, एंट्री नहीं मिल पाइएगा इस समय, तो आ जानी चाहिए रेड। देखो इसलिए ना, देखो मैं बताऊं, देखो ऑलरेडी बता ही दिए हैं फिलहाल के लिए, बन जाने देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको बन जाने देते हैं रेड को। अभी 18 मिनट है, सेकेंड सॉरी। ठीक है, रेड आ चुकी है, ठीक है, रेड आ चुकी है, बट अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाला है कि अगर अब एक रेड आ जाए, ठीक है, अगर अब रेड आएगी और इसी के एरिया के अंदर क्लोज हो जाए तो एक ग्रीन कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी एरिया के, ये इस सपोर्ट के पास, इस सपोर्ट के पास, मतलब ये सपोर्ट है, इसी के अंदर ही क्लोज हो रही है। अब देखो मैंने यहाँ पे जो कंटिन्यूअस का बोला था, देखो एक ये पूरा पूरा एरिया ब्रेक हुआ, एक ये सपोर्ट एरिया ब्रेक हुआ, ठीक है, मगर ये दोनों सॉरी सॉरी ये दोनों कैंडल देखोगे ना तो एक कंटिन्यूअस का साइन है, ठीक है, और कंटिन्यूअस हो गई, ठीक है, कंटिन्यूअस हो गई, ठीक, ये याद रखना बस। चलो ओके, अब देखो यहाँ पे क्लोज इसी के अंदर कर दिया है, ठीक है, इस एरिया के अंदर क्लोज हुआ है सब, तो अब ग्रीन आएगी, ठीक है। अब यहाँ रेड रेड ग्रीन आ गई है, इससे प्रॉब्लम नहीं है, बट क्लोज यहाँ इसके अंदर ही हुई है, इस वीक के अंदर ही तीनों, ठीक है। अब मगर एक कन्फ्यूज़न और, मैं आपको उसको थोड़ा सा, जैसे मैं बोला था ना, थोड़ा सा निगेटिव ले सकते हैं हम लोग, मार्केट के निगेटिव नहीं जाना है, थोड़ा सा हम निगेटिव ले सकते हैं, ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये सिचुएशन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट है। देखो सम टाइम ये होता है, सम टाइम नहीं होता, मैं दोनों बता रहा हूँ। देखो अगर ये इस एरिया के अंदर तीनों कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है, तो अगर ये रेड आई होती तो आंख मूंद करके ये ग्रीन जा सकती है, अभी ये ग्रीन बन रही, इससे इसको मत देखो, ठीक है। अगर ये कैंडल, ये वाली कैंडल रेड हो जाती तो आंख मूंद करके ग्रीन बन जाते हैं, बट ये जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन को अगर ये रेड ने क्रॉस कर दिया होता, ये इसकी पूरी एरिया को क्रॉस कर देता तो बात अलग हो जाती, मतलब एक डाउन मोमेंटम दिख जाता, एक डाउन डायरेक्शन की कैंडल एक और मिल जाती हमें। मगर अगर आप ध्यान से दोनों चीज़ सोचो, दोनों चीज़ ये कि एक रेड, ठीक है, एक रेड और आती तो कंफर्म था ग्रीन, ठीक है, बट यहाँ पे एक रेड आई है, सॉरी ग्रीन आई है, ठीक है, बट एरिया के हिसाब से अगर देखो तो एरिया के अंदर ही क्लोज है तो कलर मैटर नहीं करता, बट अगर रेड आई होती तो भी कोई मैटर नहीं होता, बट ये इसके अंदर ही क्लोज होना चाहिए था, तो भी ग्रीन आई, और ग्रीन आने के बाद भी ग्रीन आई, किस लिए, क्योंकि क्लोजिंग ही हो गई, समझे आप, क्लोजिंग भी हो गई, बट किस में, ग्रीन में हुई है, रेड में होगी तो भी आ जाता, समझ रहे हो, ये कैंडल रेड में आ जाती तो भी ग्रीन आती, और इसकी के अब यहाँ देखो रेड आई होती तो भी ग्रीन आती, बट रेड आई होती तो भी ग्रीन आती, और ग्रीन आई है बट एरिया के अंदर क्लोज है,
ठीक है, तो भी गिरी नहीं। ठीक, ये सिचुएशन को याद रखना। ठीक है, बट अब देखो ये कैंडल जो बन रही ना वो डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये देखो, ठीक है। अब जब तक क्लोज नहीं हो जाएगी जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक सिचुएशंस और बन रही है कि एक रेड को प्रेफरेंस देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए। एक रेड को मतलब पर्पल कैंडल को प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ हुआ क्या है, अब इसको तड़िया के बैठे रहोगे, सॉरी फॉर तड़ियाना, सॉरी फॉर इसको तड़िया के बैठे रहते तो गेम हो जाता अपने साथ। ठीक है, हम लोग इसकी कैंडल की क्लोज देख के रेड की डायरेक्शन चले जाते हैं। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे भी ध्यान से देख रहे हो ये भी पूरा है। ठीक है, अब ये एक कैंडल का नहीं है, ये पूरा बनेगा और इसके आसपास की लेवल भी है। ठीक है, ये देखना है। ठीक, अब देखो अभी भी इसके, अरे यार देखो, देखो प्रेफरेंस नहीं करी ना इसने, देखो अब कर रही है। ठीक है, तो ये पूरा प्रेफरेंस चाहिए ही होता है। ठीक है, अब ये जो मोमेंटम है ना ये देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, एकदम वीक वीक वीक, पहले ही वीक दे दिया। ठीक है, फिर भी स्ट्रॉन्ग, फिर स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, बट नहीं गया। ये पूरा आएगा ना, की लेवल भी एरिया यहीं पे है। ठीक है, और एक पूरा सपोर्ट भी दिख रहा है। सॉरी, सपोर्ट इनके लिए है, इनके लिए है, इनके लिए है। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है,